जरा ये समझते हैं कि अभी जो राज्यवार चुनावी नतीजे हमको देखने को मिल रहे हैं, ये इशारे क्या कर रहे हैं, क्या इशारे यहाँ चुनावी नतीजों से मिलते हैं, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए आपको मैं लेकर आऊंगा इधर इंफॉर्मेशन वॉल की तरफ। अगर आप यहाँ देखें तो ये वो चेहरे हैं जिनकी साख एक्चुअली दांव पर लगी हुई है। इनमें से कुछ अपनी साख बचा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी साख हिली भी है। अब जरा ये समझिए कि अभी रुझान और नतीजे क्या दिखाई दे रहे हैं और उनका संदेश क्या है। राज्यवार देखते हैं। राज्य बिहार यहां नतीजे एक एक सीट पर जेडीयू और आरजेडी आगे दिखाई दे रहे हैं। संदेश यह है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच 50-50 वाला मामला है। और तेज प्रताप अभी यहां आप देख ही रहे थे, हमलावर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सबको लेकर चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा परोक्ष रूप से यह था कि तेजस्वी वैसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा मेरे बीमार पिता को यहां कैंपेन में लाने का क्या मतलब था। कई नेताओं के नाम लेकर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ पार्टी को डुबोने का काम किया है। राजस्थान में तीसरे और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। संदेश साफ है कि राज्य में बीजेपी को यह बहुत बड़ा झटका है। हिमाचल प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खबर अच्छी नहीं है। सभी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट, इस पर भारतीय जनता पार्टी पीछे। लोकसभा में तो जीत ही गई। जो प्रगति जी हैं, प्रतिभा जी, वहां कांग्रेस की कैंडिडेट, और इस हिसाब से बीजेपी के लिए यह खतरे की घंटी है। पश्चिम बंगाल में जरूर तृणमूल कांग्रेस ने अपना गढ़ बचाया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यह दिखाया है कि उनका जलवा, उनका जादू बरकरार है। सभी 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी की जीत हुई है। ममता के आगे कोई नहीं है फिलहाल बंगाल में, तो यही दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव हुए, वहां शिवराज सिंह का नेतृत्व, उसको एक तरीके से लोगों ने फिर से वैलिडेट किया है और यह कहा है कि अपने जनादेश के माध्यम से यह कहा है कि उनको शिवराज सिंह चौहान के किए हुए काम पसंद आ रहे हैं, अगर इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाए तो। और दादरा नगर हवेली में शिवसेना की एक तरफा जीत हुई है और जीत से पहले बार महाराष्ट्र से बाहर शिवसेना का विस्तार हुआ है। और अगर ये राज्यवार चुनाव इस तरीके के इशारे कर रहे हैं तो इन इशारों को क्या बड़ा इशारा समझा जाए, फिल वक्त फौरी तौर पर मिल रहे इशारे के तौर पर समझा जाए। अमूमन यह समझा जाता है कि जहां पर भी जिसकी सरकार है, जब उपचुनाव होते हैं तो वहां अमूमन उसकी जीत होती है। इसके उलट जहां ज्यादा अगर कोई सिनेरियो देखने को मिला है तो वो हिमाचल है। लेकिन अगर एक तरफा सिर्फ उसी पार्टी के कैंडिडेट जिसकी वहां सरकार है वो जीत रहे हैं, तो क्या इसको ये माना जाए कि लोग इसको वैलिडेट कर रहे हैं? जो पहले उन्होंने अपना नेता चुना, जो अपने लिए उन्होंने गवर्नेंस के लिए जिसको चुना, क्या उसको एक बार फिर से वो सराह रहे हैं? इसको समझने के लिए रविशंकर दत्ता के पास चलते हैं। रविशंकर दत्ता, रिएक्शंस क्या मिल रहे हैं? दिनेश, आपका प्रश्न और एक बार दोहराएंगे? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस पर इसको इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है। लगभग 4 की 4 टीएमसी की झोली में जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर पूछेंगे तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का ये 4 सीट जीतना ये लगभग पहले से ही तय था। इसका कारण ये है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये जो 4 सीट में उपचुनाव हो रहा है, इसमें 2 तृणमूल के हाथ में पहले से ही थे। जहां तृणमूल कांग्रेस के जो वहां पे उम्मीदवार थे उनका देहांत हो गया था, इसीलिए उपचुनाव हो रहा है। और 2 सीट थे बीजेपी के थे, जहां पे नीतीश प्रामाणिक जो कि बीजेपी से है, पहले तृणमूल में थे, वो केंद्रीय मंत्री बन गए, इसीलिए उपचुनाव हुआ है। और शांतिपुर में भी ऐसा हुआ है। अब जाके ये देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में ये 4 सीट अगर बीजेपी को मिल जाते तो तृणमूल कांग्रेस का क्या नुकसान होता। और जो वोटर्स हैं वो यही सोच के वोट दिए हैं कि अगर ये बीजेपी को जाता है, बीजेपी का 4 विधायक बढ़ सकता है, लेकिन सत्ता से ना तो तृणमूल हटेंगे, ना ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। तो फिर लोगों का, हम लोगों ने जब बात किया लोगों के साथ, तो उन्होंने यही कहा, तो बीजेपी को ये 4 सीट देना मतलब ये नुकसानी है। इसका कारण ममता बनर्जी का जो हाथ है उसको सख्त करना है, क्योंकि वो अभी नेशनल जा रही है। त्रिपुरा में चुनाव वो लड़ने वाली है, गोवा में चुनाव लड़ने वाले हैं, इसका बाद आपका यूपी है, वहां पे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्योंकि ममता बनर्जी का जो 2021 चुनाव में जो बीजेपी के साथ उनका टक्कर थे, पूरा देश जिसे निगरानी रख रहे थे, वहां वो जिस कदर उनके जीत हासिल हुए, 213 सीट मिले। अभी तक तृणमूल कांग्रेस जितना सीट जीते हैं 2011 से इस बार 2021 में सबसे ज्यादा सीट वो जीते थे। तो अब जाके उनका 217 सीट हो जाए। बहुत स्पष्ट जानना चाहता हूं, ममता बनर्जी बंगाल की अपनी जीत को नेशनल सिनेरियो में पोर्ट्रे करती हैं, उसको प्रोजेक्ट करती हैं, ये हम सब ने देखा है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 4 जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, क्या इनको भी वैसे ही इंटरप्रेट किया जाएगा कि एक तरीके से पश्चिम बंगाल, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि ममता बनर्जी के लिए मैंडेट है? जी बिल्कुल, इसका कारण ये है, अभिषेक बनर्जी ने अभी ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है क्रैकर फ्री हैप्पी दिवाली टू बीजेपी। तो मतलब उनका जो रवैया है वो साफ है, वो बीजेपी को टोकना चाह रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि जितना भी लगातार बाई इलेक्शंस है, जैसे कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो कि राज्य के मंत्री है, 5 महीने में 3 विधानसभा चुनाव वो जीत चुके हैं, जो कि अपने आप में विधायक के हिसाब से एक रिकॉर्ड है। तो लगातार ये जो जीत का प्रोसेस, जीत का जो रथ है तृणमूल कांग्रेस जिसमें आगे बढ़ रहे हैं, यही मैसेज दे रहा है बार बार देश की जनता को, या तो फिर जहां जहां तृणमूल कांग्रेस जा रहे हैं कि हम लगातार जीत के प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि हम हार रहे हैं और तब बाहर आ रहा है। तो लगातार तो ये जो कह जीत रहे की हैं प्रोसेस कि है, यही मैसेज दिया जा रहा है। मोमेंटम बनाए रखने में अगर जनता मदद कर रही है तो इसके निहितार्थ कह रहे हैं ये टीएमसी की तरफ से दिखाने की कोशिश हो रही है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।